नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को मिले 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। रायपुर पुलिस ने 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापे मारकर साइबर फ्रॉड करने के आरोप में 62 लोगों को किया गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कल राष्ट्रव्यापी परीक्षा पे चर्चा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के न्यूनतम तापमान में आज से एक बार फिर गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में हुई इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कॉन्सल जनरल और एशिया कॉन्सल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद के साथ ही राजस्थान और ओडिशा के करीब 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नाइजीरिया के 3 नागरिक भी शामिल हैं। इसके लिए पुलिस की करीब 20 टीमें बनाई गई थीं। अभी तक करीब 85 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड की बात सामने आई है। ये लोग डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, KYC अपडेट जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 1400 से अधिक मामले दर्ज हैं। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सुबह 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दुर्ग जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जागो वोटर जागो कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों द्वारा रैली निकालकर और रंगोली तथा मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे एट होम 2025 में शामिल होने के लिए देश भर के 250 प्रतिष्ठित अतिथियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के चुने हुए अतिथि भी शामिल हैं। इन अतिथियों को डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। इस निमंत्रण कार्ड को अशोक चक्र के साथ एक बॉक्स में पैक किया गया है जो राष्ट्रपति के निमंत्रण का प्रतीक है और इसमें कुछ हस्तनिर्मित सामग्री भी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर के कमल नारायण साहू, जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ की हेमलता मनहार, राजनांदगांव जिले के पनेका गांव की मधुलिका रामटेके और कबीरधाम जिले के पंडरिया गांव की जगतीन बाई शामिल हैं। एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए राजनांदगांव के कुसमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का भी चयन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगी। वहीं बिलासपुर जिले के किसान दंपति दिव्या वर्मा और उनके पति जदुनंदन वर्मा को परिवार के साथ नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसान दंपति को कृषि क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आमंत्रण मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी परीक्षा पे चर्चा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और नेताजी की विरासत को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई।
इसी कड़ी में कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित केंद्रीय विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 5 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर के सहायक आयुक्त रविंदर कुमार ने पराक्रम दिवस और परीक्षा पे चर्चा को लेकर जानकारी दी। प्रदेश के अन्य जिलों के केंद्रीय विद्यालयों में भी क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जांजगीर चांपा जिले के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में 10 स्कूलों के 100 छात्र छात्राएं शामिल हुए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने करीब 50 किलो वजनी आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। यह आईईडी माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बासागुड़ा तिम्बापुर मार्ग पर लगा रखा था। जानकारी के अनुसार डीआरजी, सीआरपीएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान दुर्गा मंदिर के पास से आईईडी बरामद किया गया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में समेली बर्रेम मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 2 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इधर नारायणपुर जिले में 5 महिला सहित 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख रुपए और 3 अन्य माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में हुई विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस बीच सुकमा जिले के दुल्लेड़ और मेटागुड़ा के जंगल में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए माओवादी सामग्री और उपकरण बरामद किए हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव थाना अंतर्गत मिचगांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। शिविर में आईटीबीपी के कमांडेंट विवेक कुमार पांडे ने आंगनवाड़ी के बच्चों सहित उनकी माताओं से मुलाकात की और बच्चों के पोषण आहार को लेकर चर्चा की। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी बालिकाओं को 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि बालिकाओं की मूल सुविधाओं, सम्मान और आजादी के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मेजर जनरल सुमित मेहता ने बताया कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 1 घुड़सवार दस्ता, 8 मशीनीकृत दस्ते और 6 मार्चिंग टुकड़ियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस बार युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रलय हथियार प्रणाली परेड का मुख्य आकर्षण होंगे। परेड के दौरान भीष्म T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन, ब्रह्मोस अग्निबाण, पिनाका आकाश हथियार प्रणाली देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा सशस्त्र बलों की मार्चिंग टुकड़ी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और एनसीसी की मार्चिंग टुकड़ी भी परेड में भाग लेगी। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में देश की विविधता और संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। ये झांकियां स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर आधारित हैं। कोंडागांव जिले के पुलिस लाइन मैदान में 16 नवंबर से चल रही पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 714 रिक्त पदों के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले के 40,841 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक यदुबेल्ली अक्षय कुमार ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब लिखित परीक्षा और दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने की संभावना बन रही है।
मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में हो रहे नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनावों के लिए विभिन्न जिलों में प्रेक्षक नियुक्ति कर दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगिड़ आज 24 जनवरी से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे। जसपुर और अंबिकापुर जिले में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दिलीप कुमार साहू को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के लिम्हा गांव में बीती रात ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस हादसे में 4 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्थापना दिवस के अवसर पर आज 24 जनवरी को भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में भिलाई के जयंती स्टेडियम में 5 किलोमीटर पैदल दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।